हाथ पैर चलाने का टाइम खत्म हो गया। दी एंड, हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा। जो बोल रहे हैं ना बढ़ चढ़ कर, उनका अंजाम भी आपको सोशल मीडिया पर दिख रहा हो। मुसलमान कसम खाए अपनी मस्जिदों के सामने, मर जाएंगे, गधे को वोट देंगे, उल्लू को वोट देंगे, हाथी घोड़ा को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट नहीं। कांग्रेस को वोट ना देने का कसम जिस दिन मुसलमान खाएगा, मुसलमान की आधी बीमारी का इलाज हो जाए। ये दो का पीछा तो बिल्कुल आज की तारीख में मुसलमान कसम खा ले कि हम इन दो के चक्कर से हट जाएंगे, आधी बीमारी का इलाज तो यहाँ। यात्रा लेके निकले हैं, न्याय देवी जी देंगी हमको कि भगवान देंगे? कौन देंगे? ये मंदिर क्यों गए राहुल गांधी? जब न्याय यात्रा था तो न्याय यात्रा का मंदिर से क्या लेना देना? हमको पढ़ा रहे हैं पट्टी, हम न्याय यात्रा निकाले। जिस राज्य से वो गुजर रहे हैं सबसे ज्यादा अन्याय वहां के मुसलमानों के साथ हुआ है। नेल्ली जहां लाखों मुसलमान तबाह हो गए तो राहुल गांधी पहले नेल्ली जाए न्याय दिलाने। कोकराझार मुसलमान को वहां न्याय दिला दे। एनआरसी जो इनके पिताजी ने 1985 में किया था आसाम अकॉर्ड साइन, पहले उसको खत्म करे राहुल गांधी। हमको न्याय दे दो। कौन सा न्याय यात्रा? दरअसल वो न्याय यात्रा नहीं है, ये मुसलमानों को डराव यात्रा है, मुसलमानों को धमकाओ यात्रा। मोदी आ जाएगा, देख लो वहां बन रहा। अबे हमको उल्लू बना रहे हो? बन रहा तुमने ही बनवाया और हमको कह रहा कि रखवाया आपने, ताला लगवाया आपने, ताला खुलवाया आपने, शिलान्यास करवाया आपने, सत्यान्यास करवाया आपने, दंगे फसाद करवाया आपने, उर्दू को तबाह किया आपने, अलीगढ़ के अकलियती किरदार को तबाह किया आपने, तमाम मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बनाया आपने, 72,000 मुसलमानों 10 साल के अंदर गिरफ्तार किया सिमी के नाम पर आपने, तमाम काम किया आपने, और आप न्याय यात्रा निकालने चले हमारे सामने। बाबरी मस्जिद को भूल जाए। देखिए भूला, एक बुजदिल वाली बात हो गई ना। नहीं, बुजदिल वाला नहीं, मैं दिमाग वाली बात कर रहा हूं। देखिए हाथ पैर चला के मुसलमानों को अब कुछ नहीं मिलने वाला। हाथ पैर चलाने का टाइम खत्म हो गया। दी एंड, हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा। और जो बोल रहे हैं ना बढ़ चढ़ कर, उनका अंजाम भी आपको सोशल मीडिया पर दिख रहा होगा। दिमाग चलाओ, दिमाग। हाथ पैर का काम गया, आप दिमाग चलाइए। और दिमाग का दौर शुरू हुआ 22 जनवरी के बाद के भारत में। मुसलमान कसम खाए अपनी मस्जिदों के सामने, मर जाएंगे, गधे को वोट देंगे, उल्लू को वोट देंगे, हाथी घोड़ा को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। पहला कसम, शपथ। कांग्रेस तो कहाँ गई नहीं राम मंदिर में, सर उद्घाटन में मंदिर में बैठे हुए राहुल गांधी धरने पर। सुबह से नहीं पता आपको? सुबह से वहां धरने बैठे हैं। मंदिर में कहाँ गए लोग? कौन सा मंदिर है? कांग्रेस से आपको इतनी तकलीफ क्यों? आपने बोला हाथी घोड़ा, मतलब ममता बनर्जी भी बोल रहा हूँ, मायावती की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनको वोट दे, लेकिन हाथी मैं कह रहा हूँ आपका मायावती से गठबंधन है। मैं कह रहा हूँ कुत्ता छाप से भी कोई आ जाए ना, उसको भी वोट दे देना। कांग्रेस को वोट ना देने का कसम जिस दिन मुसलमान खाएगा, मुसलमान की आधी बीमारी का इलाज हो जाएगा। लोग झाड़ू को वोट करेंगे, केजरीवाल को वोट करेंगे, लोग लालटेन को वोट करेंगे, लोग साइकिल को वोट नहीं भाई, लोग ना लालटेन को वोट करेंगे, ना झाड़ू को वोट करेंगे, ना किसी को वोट करेंगे। पहले पूरी मुकम्मल बात होने दीजिए। पहले नंबर पर कांग्रेस, दूसरे नंबर पर जमीयत उलमा हिंद तंजीम, वो दोनों सुन लीजिए। सब तंजीम में जाइए, जमीयतुल उलमा हिंद के दफ्तर मत चले जाइए, जमीयतुल उलमा हिंद को प्रोग्राम में न बुलाइए, जमीयत उलमा हिंद के किसी ऐलान को न सुनिए, जमीयत उलमा हिंद के वो चंदा वाला जो लिख के देते हैं सनदनामा, उसको फाड़ कर फेंकिए। फर्जी सनद, चंदा और धंधा जो ये करवाने की फैक्ट्री खोला है, लोगों को भीख मांगने की ट्रेनिंग जो दे रहे हैं जमीयतुल उलमा हिंद, इसका पीछा छोड़िए। दो का पीछा पहले छोड़िए, इकट्ठे सबको का नाम लीजिएगा तो मामला गड़बड़ आ जाएगा। पहले ये दो का पीछा तो बिल्कुल आज की तारीख में मुसलमान कसम खा ले कि हम इन दो के चक्कर से हट जाएंगे, आधी बीमारी का इलाज तो यहां है। आधी बीमारी का इलाज 2024 में है। वोट मांगने जो आए उससे पूछिए आपके पास क्या। ममता बनर्जी आए वोट मांगने, पूछिए आपके पास क्या? आप ब्राह्मण हैं तो बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी, उपाध्याय, फला चिला आपके साथ है क्या? ब्राह्मण तो भाजपा को वोट दे रहा। भाजपा के पास कौन सा वोट है? 74 विधायक कैसे हो गए? कांग्रेस को लोग वोट देंगे ना आप साहब? क्यों देंगे? कांग्रेस ने ही तो ये काम किया है। मंदिर में नहीं गई आपके चक्कर में। कहाँ मंदिर में नहीं गई? आज उद्घाटन में शामिल और मंदिर पे धरने बैठे हुए राहुल गांधी नहीं पता, ये न्यूज नहीं पढ़े? सुबह से धरने में बैठे हैं, मर जाऊंगा मैं, मंदिर जाऊंगा। क्यों नहीं राम मंदिर गए? अभी न्याय यात्रा लेके निकले हैं। एक मिनट रोक लो मुकम्मल, एक मिनट। अभी न्याय यात्रा लेके निकले, का नामो निशान मिटा दिया गया, कहाँ पड़े हैं आप? मैं एक मिनट, न्याय यात्रा लेके निकले हैं, न्याय देवी जी देंगी हमको कि भगवान देंगे? कौन देंगे? ये मंदिर क्यों गए राहुल गांधी? जब न्याय यात्रा था तो न्याय यात्रा का मंदिर से क्या लेना देना भाई? मंदिर क्या धरना दिए हुए? अरे मूर्ख आदमी, जब धरना ही देना था तो आप वहां मंदिर पे क्यों, राम मंदिर पे चले जाते? मैंने हमको पढ़ा रहे हैं पट्टी, हम न्याय यात्रा निकाले। जिस राज्य से वो गुजर रहे हैं सबसे ज्यादा अन्याय वहां के मुसलमानों के साथ हुआ है। नेल्ली जहां लाखों मुसलमान
तबाह हो गए तो राहुल गांधी पहले नेल्ली जाए न्याय दिलाने, कोकराझार मुसलमान को वहां न्याय दिला दे। एनआरसी जो इनके पिताजी ने 1985 में किया था आसाम अकॉर्ड साइन, पहले उसको खत्म करे राहुल गांधी। हमको न्याय दे दो, कौन सा न्याय यात्रा? दरअसल वो न्याय यात्रा नहीं है, ये मुसलमानों को डराव यात्रा है, मुसलमानों को धमकाओ यात्रा। मोदी आ जाएगा, देख लो वहां बन रहा। अबे हमको उल्लू बना रहे हो, बन रहा तुमने ही बनवाया और हमको कह रहा बन जाए। बदनाम कर रहे हैं। किसने बनाया? बाबरी मस्जिद को शहीद किसने करवाया? अच्छा, मूर्ति मोदी जी ने रखवाई थी, गोविंद वल्लभ पंत के साथ मोदी जी थे कैबिनेट में, लाल बहादुर शास्त्री के साथ मोदी जी पैदा हुए थे क्या? भिक्षा भी नहीं मांग रहे होंगे उस टाइम। मोदी जी की उम्र कितनी है? मूर्ति रखवाया आपने, ताला लगवाया आपने, ताला खुलवाया आपने, शिलान्यास करवाया आपने, सत्यान्यास करवाया आपने, दंगे फसाद करवाया आपने, उर्दू को तबाह किया आपने, अलीगढ़ के अकलियती किरदार को तबाह किया आपने, तमाम मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बनाया आपने, 72,000 मुसलमानों को 10 साल के अंदर गिरफ्तार किया सिमी के नाम पर आपने, तमाम काम किया आपने, और आप न्याय यात्रा निकालने चले हमारे सामने। ये अन्यायी, ये पापी, ये हमारा सबसे बड़ा मुजरिम, हमें न्याय सिखा की पार्टी का पाठ पढ़ाई। तो बाबर था, सबसे बड़ा मुजरिम कांग्रेस है। बाबर कांग्रेस, बाबर के रिश्तेदार वही है। बाबर अकबर जो भी हो सबके रिश्तेदार वही है, हम नहीं है बाबा, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। औरंगजेब के रिश्तेदार वही है। नहीं, हमारा पूर्वज बाबर नहीं है, हमारा पूर्वज औरंगजेब नहीं है, हमारा पूर्वज अकबर नहीं है। हम भारत के मूल निवासी हैं, वो विदेशी है, और विदेशी यहाँ के ब्राह्मण भी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नेहरू जी ने किताब में लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने लिखा कि हम विदेश से आए हैं, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, क्या और कई किताबें, मैंने 20-22 किताबें हैं। मुसलमानों की तो बाबर का वो रिश्तेदार न हुआ? कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आरएसएस की मां है। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को लाया। कांग्रेस अगर ईमानदार होती तो मोदी जी, अमित शाह जी कभी यहां ना दिखते, कहीं और दिखते। गुलाम सरवर साहब, आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है? 2 चीज में से एक को आप चुनना है। आप बाबर को चुनेंगे या राम जी को चुनेंगे? कौन सी? ना हमारे लिए बाबर है, ना हमारे लिए राम जी है। हम कौन जानता है बाबर राम जी जो है भारत में पैदा हुए? कोई मतलब, ये बड़ी बात मैं कह रहा हूं। उनके यहां विवाद है रामायण में, खुद रामायण में ही विवाद है। अयोध्या उसको कहते हैं जहां युद्ध नहीं होता, अयुद्ध, और यहां तो रोज युद्ध हो रहा। 6 दिसंबर को जिंदा मुसलमानों को जला दिया, 40-50 को। आज भी लोग डरे सहमे हुए हैं, वो हमेशा मार काट हो रहा। अयोध्या उसको कहते हैं जहां युद्ध नहीं हो, जहां लड़ना हराम है, जहां गाली देना हराम है, वो है मक्का, असल अयोध्या, जहां युद्ध नहीं। आपको पता ना, वहां लड़ नहीं सकते, चींटी को भी मार नहीं सकते। वहां आप एक दायरे हरम है वहां, उसमें आप चींटी भी नहीं मार सकते। तो ये अलग विषय है, इस पर हम नहीं जाते। हमारे पूर्वज जो भी होंगे वो भारतीय हैं, भारत के मूल निवासी हैं। उनकी आस्था किस पर होगी वो इतिहास के अतीत में दब चुका है। हाफिज साहब, लेकिन हिंदू साधु संत जो है वो कह रहे हैं कि अब तो अयोध्या हो गया, अब मथुरा की बारी है। श्री कृष्ण को जो है इंसाफ दिलवाना है, अब उधर की तरफ बढ़ना है। आज ही वो कह रहे हैं कि अब हमारी तैयारी जो मथुरा हो गई। नहीं, वो होगा, काशी भी होगा, मथुरा भी होगा। नहीं, अभी मथुरा की बारी है। मथुरा काशी सब जाएगा, बहुत कुछ जाएगा। अगर बचाना है तो मुस्लिम नौजवानों को कांग्रेस और जमीयत उलमा 2 से पल्ला छुड़ा लीजिए। मैं लिख के देता हूं सादे कागज में, आपका कुछ नहीं जाएगा। मुल्क के हालात अपने आप बदल जाएंगे। ये इन दोनों ने मुल्क को तबाह किया, मुसलमानों को गुमराह किया। मुसलमानों नारा लगता था बाबरी मस्जिद से, तो जब मूवमेंट चला था राम मंदिर का, तब नारा लगता था आधी रोटी खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इनको लगाने देते नारा, मुसलमान लगाता आधी रोटी खाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे। नहीं लगाया नारा, कोई नारा ये देते ही नहीं। कैसे तोड़ दोगे? वो एक बंगाली का लोग कहानी सुनाते हैं, कहीं लोग बुरा ना मान जाए, हम लोग के गांव में लोग सुनाते हैं कि एक को मारा तो उसने कहा अच्छा मेरे बेटा को मारा, जरा हमको मार के दिखाओ फिर बताता हूं। फिर उसको भी मारा, फिर अच्छा तुम उसको मारा, जरा हमको मार के दिखाओ। फिर ये करते करते उसके पूरे खानदान को मारा। बाद में लोगों ने पूछा यार तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? बोला यार घर जाते तो मैंने ये होता कि एक मार खाया, एक आप सब मार खा लिया, तो अब ये चर्चा नहीं चलेगी। ये काम जमीयत उलमा हिंद ने प्रोवोक किया हमेशा। बाबरी मस्जिद तोड़ के दिखाओ तो फिर देखता हूं। दिखा दिया तोड़ के, वैसे मोटा मोटा सब भैंस बना हुआ है, सब खा खा के चंदा मुटाया हुआ है, दुबई में होटल खोले हुए हैं। मतलब मसला ये है, आप रोकने के तरीके क्यों नहीं आपके पास है? जी हमारे पास है, आज भी है हमारे पास तरीके। मुल्क के हालात बदल सकते हैं, मुल्क का माहौल बदल सकता है, मुल्क का मिजाज बदल सकता है, मुल्क में सब कुछ बदल सकता है।
पहले हमको बदलना होगा, और हम बदलने के तैयार नहीं। हम या तो पीर साहब के पास जाते हैं, या मौलाना साहब के पास जाते हैं, या फिर कांग्रेस के पास जाते हैं। इस चक्करबाजी जो चल रही मुल्क में, मनसब और मसलक बचाने का जो खेल चल रहा है, इस खेल में तो हमारी सारी प्लानिंग जो है वो फेल है।